रिमझिम जब इस घर में बहू बनकर आई तो उसने सबसे पहले जिस चीज को महसूस किया वह थी चुप्पी। घर बड़ा था, साज सज्जा से भरा, पर दीवारों में अजीब सी खामोशी बसती थी। सुबह सुबह सास सुशीला देवी सबके उठने से पहले जाग जाती। पूजा, रसोई, कपड़े सब कुछ चुपचाप, कोई शिकायत नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। रिमझिम ने एक दिन कहा, माँ जी आप थोड़ा आराम भी कर लिया कीजिए। सुशीला हल्की मुस्कान के साथ बोली, आदत हो गई है बेटा। लेकिन उस मुस्कान के पीछे सालों का दर्द छुपा था। रिमझिम ने नोट किया कि शरद अपनी माँ से बात तो करता है, लेकिन वह अपनापन नहीं था, बस जरूरत भर का व्यवहार। ना माँ को माँ कहकर बुलाना, ना कभी हाल पूछना। एक दिन रिमझिम ने धीरे से पूछा, आप माँ जी से इतनी कम क्यों बात करते हैं? शरद का चेहरा सख्त हो गया। कुछ रिश्ते निभाए जाते हैं, महसूस नहीं किए जाते। यह वाक्य रिमझिम के दिल में चुभ गया। कौन सा रिश्ता ऐसा हो सकता है? एक रात रिमझिम की नींद खुली। किसी की रोने की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे आवाज सास के कमरे से आ रही थी। रिमझिम का दिल कांप गया। उसने दरवाजा खटखटाया। माँ जी? अंदर से घबराई हुई आवाज आई, हाँ आ जाओ। सुशीला देवी तकिए में मुंह छिपाए बैठी रो रही थी। आंखें लाल थी। कुछ नहीं बेटा, बस पुराने घुटनों में दर्द है। रिमझिम समझ गई, यह शरीर का नहीं, आत्मा का दर्द है। अगले दिन सफाई करते समय रिमझिम को एक पुराना बक्सा मिला। उसमें एक फटी हुई फोटो थी। फोटो में सुशीला देवी, शरद और एक छोटी सी बच्ची। रिमझिम हैरान, उसने आज तक इस बच्ची का नाम तक नहीं सुना था। जब उसने फोटो माँ जी को दिखाई तो सुशीला देवी के हाथ कांपने लगे। यह मेरी बेटी थी। रिमझिम सन्न रह गई। बेटी? सुशीला देवी की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, और उसी दिन से यह घर चुप है। सुशीला देवी ने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, उसका नाम आर्या था, बहुत प्यारी, बहुत जिद्दी। फिर अचानक आवाज टूट गई, मेरी एक गलती और मेरी बेटी हमेशा के लिए मुझसे दूर चली गई। रिमझिम की आंखें भी भर आई। और शरद? रिमझिम ने पूछा। सुशीला देवी ने सिर झुका लिया। उस दिन से उसने मुझे माँ जा मानना छोड़ दिया। रात का सन्नाटा था। रिमझिम की आंखों में नींद नहीं थी। सासू माँ की टूटी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। अगली सुबह रिमझिम ने शरद से कहा, आप अपनी बहन आर्या के बारे में बात क्यों नहीं करती? शरद का चेहरा सख्त हो गया। हाथ में कपड़ा, मोबाइल टेबल पर रख दिया। क्योंकि उस नाम के साथ मेरी पूरी बचपन की चीखें जुड़ी हैं। रिमझिम चुप रही। शरद बोलता जा रहा, मैंने अपनी बहन को तड़पते देखा है और मेरी माँ गुस्से पर रोती रही। उसकी आंखें भर आई, लेकिन आवाज कड़ी थी। उस दिन से मेरे लिए माँ बस एक जिम्मेदारी है। रिमझिम का दिल कांप उठा। यह गुस्सा नहीं था, यह दबाया हुआ दर्द था। उधर सुशीला देवी मंदिर में बैठी थी, हाथ जोड़कर बुदबुदा रही थी, भगवान मुझसे बेटी ले ली, पर बेटे से माँ होने का हक क्यों छीन लिया? उनके मन में एक ही सवाल था,
क्या कोई माँ अपनी एक गलती की सजा पूरी जिंदगी भुगतती है? घर लौटकर उन्होंने रिमझिम से कहा, बहू, कभी कभी लगता है मैं इस घर में सिर्फ काम करने आई हूँ, माँ बनने नहीं। रिमझिम ने अब पहली बार सास को कमजोर नहीं, टूटा हुआ देखा। उस रात रिमझिम देर तक सोचती रही। अगर वह चुप रही तो वह यह घर कभी नहीं जुड़ेगा। अगले दिन उसने शरद से कहा, मैं माँ जी को उनके मायके छोड़ाना चाहती हूँ। शरद चौंक गया। अचानक क्यों? रिमझिम ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि यहाँ रहकर वो हर दिन मर रही हैं। शायद दूर जाकर अपनी माँ नहीं, बस एक इंसान बनकर सांस ले सके। शरद कुछ नहीं बोला। पहली बार उसे माँ के अकेलेपन का एहसास हुआ। मायके जाने से पहले सुशीला देवी ने शरद के कमरे में एक चिट्ठी रख दी। उसमें लिखा था, शरद, मैं तुझसे माफी नहीं मांगती, क्योंकि कुछ गलतियाँ माफी से बड़ी होती हैं। मैं बस यह चाहती हूँ कि तू खुद को दोषी मत समझ। तेरी माँ होने के का हक शायद मैंने खो दिया, पर तुझे खुश देखने की दुआ आज भी माँ की ही है। शरद ने चिट्ठी पढ़ी। उसके हाथ कांप रहे थे। पहली बार उसे लगा दोष माँ का नहीं, दर्द दोनों का है। गाड़ी चल रही पड़ी। पीछे बैठी सुशीला देवी खिड़की से बाहर देख रही थी। शरद ड्राइव कर रहा था। अचानक उसने गाड़ी रोकी। बिना पीछे देखे बोला, माँ, अगर मैं कभी तैयार हो जाऊं तो क्या आप मुझे फिर से माँ बुलाने देंगी? सुशीला देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैं तो हर दिन इसी इंतजार में जिंदा हूँ बेटा। रिमझिम ने राहत की सांस ली। यह पूरी कहानी का अंत नहीं था, लेकिन शुरुआत जरूर थी। सुशीला देवी अपने मायके पहुंची। वही पुराना आंगन, वही नीम का पेड़, लेकिन अब वहाँ भीषण नाटा था। भाई का देहांत हो चुका था। भाभी अपने बच्चों के साथ शहर चली गई थी। सुशीला ने आंगन में बैठकर कहा, रिमझिम, यहाँ भी कभी मैं हंसती थी। रिमझिम ने महसूस किया दर्द सिर्फ ससुराल का नहीं, पूरी जिंदगी का था। घर लौटते ही शरद बेचैन हो उठा। माँ के बिना घर और सूना लग रहा था। उसे आर्या की आवाज सुनाई देने लगी, भैया, मुझे गोद में उठाओ। वह रात भर सो नहीं पाया। पहली बार उसने खुद से पूछा, क्या मैंने माँ को सजा दी या खुद को? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रिमझिम मायके में सफाई कर रही थी। तभी एक पुरानी मेडिकल फाइल मिली। फाइल पर आर्या का नाम था। उसमें लिखा था, बच्ची को समय पर लाया गया था, बचाने की पूरी कोशिश की गई थी। रिमझिम चौंक गई। तो फिर माँ को खुद क्यों दोषी मान रही थी? रिमझिम ने सुशीला से फाइल के बारे में पूछा। सुशीला ने रोते हुए कहा, डॉक्टर ने कहा था कि मैं समय पर आई, लेकिन उस दिन शरद बहुत छोटा था। मैं चाहती थी वो मुझे माफ कर दे, इसलिए मैंने खुद को दोषी मान लिया। रिमझिम की आंखें भर आई। माँ जी, आपने अपने बेटे की खातिर खुद को उम्र भर सजा दी। रिमझिम ने शरद को फोन किया, माँ जी के पास आर्या की मेडिकल फाइल है, आपको सच जानना चाहिए। शरद बिना कुछ बोले निकल पड़ा। उसके मन में एक ही ख्याल था, अगर माँ निर्दोष है तो उसने सालों तक क्या किया? शरद मायके पहुंचा। माँ दरवाजे पर खड़ी ही रही थी, जैसे जानती हो बेटा आने वाला है। शरद के हाथ में आर्या की मेडिकल फाइल थी। आवाज भारी थी, माँ, आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया? सुशीला देवी की आंखें झुक गई, क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ बच्चों को तोड़ देती है। शरद की आवाज कांप गई, और झूठ ने हमें तोड़ दिया। माँ, सुशीला देवी फूट फूट कर रो पड़ी। हाँ बेटा, मैं दोषी नहीं थी, लेकिन मैं माँ हूँ, और माँ होना ही सबसे बड़ा दोष बन गया। उन्होंने शरद का हाथ पकड़ा। मैं बस चाहती थी कि तू मुझे नफरत नहीं, कम से कम चुप्पी दे दे। शरद अब खुद को संभाल नहीं पाया।
सालों का दबा दर्द आंसुओं में बह गया। शरद घुटनों के बल बैठ गया। माँ, मुझे माफ कर दो। सुशीला घबरा गई। नहीं बेटा, माँ बच्चे से माफी नहीं मांगती। शरद रोते हुए बोला, लेकिन बेटा माँ को सालों सजा दे सकता है, यह अपराध है। उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। उस आलिंगन में 20 साल का दर्द पिघल गया। माँ घर लौटी। आज घर में पूजा थी। सुशीला देवी ने रसोई में नहीं, पूजा के सामने जगह ली। शरद ने सबके सामने कहा, आज से मेरी माँ सिर्फ सास नहीं, घर की जान है। रिमझिम की आंखों में आंसू थे, संतोष के, सास का छुपा हुआ दर्द। रिमझिम ने मन ही मन सोचा, हर सास कठोर नहीं होती, कुछ बस टूटी होती है। और हर बेटा बेरहम नहीं, कुछ बस दर्द में फंसे होते हैं। अगर घर में एक समझदार बहू आ जाए तो पीढ़ियों का दर्द प्यार में बदल सकता है। यही था सास का छुपा हुआ दर्द। तो दोस्तों, पूरी कहानी को सुनने के लिए तहे दिल से